हेलो दोस्तों, इस टॉपिक पे ऑलरेडी इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, फिर भी मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है क्योंकि मैंने इंटरनेट पे पड़ी हुई वीडियो देखी, उनमें मिस्टेक मिली और मुझे लगा कि अगर आप ये मिस्टेक उन वीडियो को देख के दोहराओगे तो आपके सिस्टम को प्रॉब्लम हो सकती है, एप्लीकेशन क्रैश हो सकते हैं या फिर डेटा लॉस भी हो सकता है। और ये गलती छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े क्रिएटर्स ने की है, तो इस वजह से ये वीडियो बनाना और भी ज़रूरी हो गया। तो क्या गलती हुई है, क्या नहीं हुई है, क्या सही है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं सही तरीका क्या है और कैसे हम कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा सकते हैं सही तरीके से। इस वीडियो को देखने के बाद जब आप किसी और वीडियो को देखोगे तो आप खुद कंपेयर करके जज कर पाओगे कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ नहीं हुई है। तो आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो कि बेसिक है, सभी लोग बताते हैं, %temp विंडोज आर करेंगे, रन कमांड ओपन होगा, temp करेंगे और यहाँ पे देखेंगे जो भी फाइलें आएंगे उनको कंट्रोल ए और शिफ्ट डिलीट कर देंगे, एंटर। अब इसमें होता क्या, कुछ फाइलें डिलीट नहीं भी होती हैं क्योंकि कुछ फाइलें रनिंग में होती हैं, उनकी वजह से टेम्परेरी फाइल जो जनरेट हुई रहती है तो इस वजह से वो डिलीट नहीं हो पाती। तो उनको आप बार बार कोशिश करके यहाँ ट्राई अगेन करके डिलीट करने की कोशिश ना करें, आप उनको सिंपली स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो डिलीट नहीं होने वाली, क्योंकि बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है। तो कोई प्रोसेस चलता है तो उसके लिए कुछ टेम्परेरी फाइलें जनरेट हो जाती हैं। तो इसको कर देंगे क्लोज और अगेन खोलेंगे रन कमांड। तो रन कमांड खोलने का तीन तरीका है। तो पहला तरीका तो विंडोज+R, दूसरा राइट क्लिक करेंगे आप जब अपने विंडोज के आइकन पे, तो यहाँ पे रन दिखेगा। यहाँ पे सिंपली आप टाइप कर देंगे temp विदाउट % आगे पीछे लगाए, फिर कर देंगे इंटर। यहाँ पे फिर कर देंगे कंटिन्यू और यहाँ पे भी आपको कुछ फाइलें देखने को मिलेंगी, इनको भी करेंगे कंट्रोल ए और शिफ्ट डिलीट इसलिए क्योंकि हमें रिसाइकिल बिन में भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर यहाँ से हम हटा के रिसाइकिल बिन में रखते हैं तो आखिर वो अगर स्टोर हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्पीड हमारी कम ही रखेगा। तो उससे अच्छा कि इसको सीधे बाहर फेंकें और इनको डिलीट करने से कोई नुकसान है नहीं। तो यहाँ पे कर देंगे यस, कंटिन्यू और यहाँ पे भी देखिए कुछ फाइलें डिलीट नहीं हो रही हैं तो इनको कर देंगे स्किप। आते हैं अब अगले कमांड की तरफ कि अगला तरीका क्या है। फिर से खोलेंगे रन कमांड विंडोज+R और टाइप करेंगे प्रीफेच, PREFETCH और करेंगे एंटर। यहाँ करेंगे कंटिन्यू और यहाँ फिर से करेंगे कंट्रोल ए और शिफ्ट के साथ डिलीट। दोस्तों यहाँ पे बहुत कम फाइलें दिख रही हैं, 100-200 फाइलें हैं, आपके में हज़ारों में भी हो सकती है अगर आप नहीं करते होगे तो, क्योंकि मैं रेगुलर करता हूँ इसलिए मेरे में कम दिख रही हैं। तो एंटर कर देंगे। तो ये देख सकते हो आप, केवल एक फाइल है जो कि रनिंग में है, इस वजह से नहीं हो रहा है। तो इसको कर देंगे स्किप और कर देंगे क्लोज। तो ये तो बेसिक तरीके हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से टाइप करना है विंडोज+R की प्रेस करनी है और यहाँ पर टाइप करना है appwiz.cpl। आप चाहें तो कंट्रोल पैनल खोल के कंट्रोल पैनल से प्रोग्राम एंड फीचर के थ्रू जाके यहाँ पहुँच सकते हैं, तो वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, तो मैं शॉर्टकट भी साथ में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आके आप एक बार को चेक कर लेंगे कि कौन से प्रोग्राम्स आपके यूज के लायक नहीं है, कौन से अननेसेसरी प्रोग्राम हमने डाल रखे हैं। तो जो भी ऐसा लगे उस पर आप सिंपली क्लिक करें और अनइंस्टॉल कर दें। जैसे कई बार क्या होता है, कई लोग मल्टीपल ब्राउज़र रख लेते हैं, जैसे एज तो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता ही है, क्रोम रख लिया ठीक है, फायरफॉक्स भी रख लिया, ओपेरा भी रख लिया और भी डिफरेंट ब्राउज़र। तो ब्राउज़र क्या, तो ब्राउज़र भी आपके सिस्टम की स्पीड को स्लो करता है, क्योंकि जब भी हमारा सिस्टम ऑन होता है उसके साथ ही वो भी बैकग्राउंड में रनिंग में आ जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ से आप कर लेंगे अनइंस्टॉल। तो यहाँ फिलहाल मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि मेरे यूज की ना हो, मैं सिर्फ काम की चीज़ रखता हूँ, तो मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। अब क्या करेंगे, यहाँ नीचे टास्क बार में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे टास्क मैनेजर आपको दिखेगा, तो आप टास्क मैनेजर पे सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख लेंगे स्टार्टअप पे आके क्या फ़ायदा होगा। इससे दो फायदे होंगे। पहली चीज़ कि अगर कोई प्रोसेस ऐसा है जो आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम के साथ स्टार्ट ना हो, सिस्टम स्टार्ट करने के साथ साथ, तो उसे बंद करेंगे। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका सिस्टम जल्दी ऑन होगा और प्लस ऑन होने के बाद काम भी सही करेगा। कई बार होता है क्या कि फालतू के कुछ ऐप अपने स्टार्टअप के साथ ही ऑन हो जाते हैं और परमानेंट ऑन रहते हैं, वो हमारा CPU और रैम कंजप्शन बेकार में कर रहे होते हैं। तो यहाँ मैं देख लेता हूँ कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारे
स्टार्टअप में ना रहनी चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि स्काइप में मान लो मैं नहीं रखना चाहता तो ये ऑलरेडी देखो डिसेबल्ड है, मैंने कर रखा है। कुछ और भी जो अनेबल हैं उनमें से मान लो अगर मैं चाहूँ वंडरसाइज स्टूडियो, अगर मैं चाहता हूँ कि ये ना हो तो मैं यहाँ से डिसेबल कर दूँगा, तो ये हमारा डिसेबल हो जाएगा और हमारे स्टार्टअप के साथ साथ नहीं रहेगा और आप आसानी से स्पीड को यहाँ के मदद से भी बढ़ा सकते हो। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा दूसरा तरीका। जी हाँ दोस्तों, सी ड्राइव के पास चलना है और सी ड्राइव में चल के राइट क्लिक करना होता है, क्लीन अप करना होता है। प्रॉपर्टीज में आते हैं सी ड्राइव के और यहाँ डेस्क क्लीनअप पे क्लिक करते हैं। और दोस्तों यही वो जगह है जहाँ मिस्टेक होती है, तो इस पे ध्यान रखना। डेस्क क्लीनअप पे क्लिक करेंगे और ध्यान रखने वाली बात ये इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ आपने तरह से मिस्टेक की तो आपके फाइल पे करप्ट हो सकते हैं, डेटा भी जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप ओके कर दिए तो यही बात खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको यहाँ ओके नहीं करना, यहाँ करना है क्लीन अप सिस्टम फाइल्स। और मैं भी थोड़ा बहुत टाइम ले ले क्योंकि मैं टाइम टू टाइम करता रहता हूँ, वीकली 10 दिन पे, तो मेरे में इसलिए नहीं आ रहा है, बहुत जल्दी हो जा रहा है मेरा। आपके में अगर कभी काफ़ी लंबे टाइम से नहीं किया होगा तो आ जाएगा। हाँ देखो, अभी आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, मैंने देखा है कई लोगों ने बताया कि इस पर सारे पर टिक करके ओके कर दो, या कुछ फाइलों का नाम बताया जिन पर टिक करके ओके कर दो, बट ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सिंपली एक फाइल सिर्फ खोजनी है, वो भी अगर शायद अवेलेबल हो तो उसको टिक करना है, प्रीवियस विंडोज़ फाइल्स, जो कि मेरे में नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने जब भी रीसेट किया था अपना हाल ही फिलहाल में, तो मैंने उसको टिक करके ओके कर दिया था, जो कि लगभग 20-25 GB की फ़ाइल होती है, क्योंकि प्रीवियसली विंडोज़ जो हमारा रहता है उसकी एक कॉपी सेव रहती है सी ड्राइव में, तो वो फाइल्स अगर यहाँ है तो उस पर आप टिक करेंगे। इवन आप रिसाइकल बिन पे भी यहाँ टिक ना करें और ओके कर देंगे तो मेरा तुरंत हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहीं टिक नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा फाइल्स नहीं सेलेक्ट करी। बट आपको सिर्फ और सिर्फ अगर करना भी है तो किस पे, प्रीवियस विंडोज़ इंस्टॉलेशन फाइल्स करके अगर कुछ मिलता है तो ये मेरा तुरंत हो गया। अगर आपका अगर बड़ा फाइल रहेगा या पहली बार कर रहे होंगे तो ये टाइम भी ले सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डेटा और कैपेसिटी आपके सिस्टम की। तो ये इतना करने के बाद आपके सिस्टम को आप देखेंगे काफ़ी स्पीड मिल जाएगा। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि अभी भी कहीं दिक्कत है तो एक बार और Windows+R प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे MRT। अब ये MRT क्या है, ये है आपका एक तरह का इनबिल्ट एंटीवायरस। अब ये करता क्या है, ये मैसेजेस फाइल्स और जो कह सकते हैं वायरसेस होते हैं उनको डिटेक्ट करके और रिमूव करने का काम करता है। ये फायरवॉल के साथ साथ ये भी आपके सिस्टम के साथ में ही आता है। Windows 10 अगर आपका है तो यहाँ आप आसानी से यहाँ नेक्स्ट कर करके और अपने सिस्टम को क्विक या फुल मोड स्कैन करके आप अपने सिस्टम को फास्ट बना सकते हैं। अगर कोई मैसेजेस फाइल्स या कोई वायरस वगैरह दिख रहा है तो उसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो भी आपके सिस्टम की स्पीड बढ़ जाएगी। खैर मैंने ये कर रखा तो मैं इसे अभी यहाँ नहीं कर रहा, या फिर करके चलो दिखाते हैं। चलो ये हो जाएगा। अब इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके सिस्टम की स्पीड में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है तो एक बार को अपना रैम चेक कर लो। आप रैम कम से कम अगर 2 GB है तो कम से कम 4 या 8 कर लो अपने ज़रूरत के हिसाब से। और दूसरी बड़ी चीज़ एक और कि अगर आपने अपना सिस्टम लंबे टाइम से फॉर्मेट या रीसेट नहीं किया है तो वो करके देख लो, क्योंकि उसमें वो काफ़ी कचरा भरा पड़ा होता है। और वो करते कैसे हैं उसको बड़े ध्यान से करना होता है। यहाँ मैं दिखा देता हूँ। मैं सिंपली आप टाइप करोगे रीसेट दिस पीसी, देखो फर्स्ट ऑप्शन आ गया रीसेट दिस पीसी। इस पे जाके आपको बहुत केयरफुली काम करना है। सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक, और यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं, कीप माई फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। अगर आपको CD ड्राइव में जो पड़े हैं डेटा उनसे कोई मतलब नहीं है तो फिर आप रिमूव एवरीथिंग कर दो, आपका सिस्टम पूरी तरह से क्लीन बिल्कुल नया हो जाएगा, जैसा फर्स्ट डे आप खरीद के लाए थे अपना लैपटॉप वैसा। अदरवाइज अगर D ड्राइव का डेटा आप चाहते हो बचाना, केवल C की फाइल्स और सिस्टम फाइल्स और सॉफ्टवेयर रिमूव करना चाहते हो तो कीप माई डेटा करके आगे बढ़ जाओगे आप। और जैसे जैसे ये पूछेगा आगे प्रोसेस करोगे, फाइनली जब रीस्टार्ट करोगे अपना PC
ये देखो आप क्लाउड डाउनलोड्स आएगा या फिर लोकल रीइंस्टॉल आएगा कि आप क्लाउड से डाउनलोड करना चाहते हो दोबारा सॉफ्टवेयर, या जो आपके लोकली सिस्टम में पड़े हुए हैं वहीं से रीइंस्टॉल करना चाहते हो। तो आप सिंपली क्लाउड की तरफ जाओगे तो बहुत दिक्कत हो रही। तो मेरा सजेशन ये है कि आप यहाँ पे जाओ, क्योंकि यहाँ पे 4 GB डेटा आपको खर्च करना पड़ेगा। 4 GB डेटा आपके पास है या नहीं है, उसमें स्पीड है या नहीं है, तो हर तरह से इसमें टाइम काफ़ी लग जाएगा, प्लस डेटा भी लगेगा। तो आप सिंपली करोगे लोकल रीइंस्टॉल, ठीक है, फिर कर दोगे नेक्स्ट, और यहाँ पे मांगेगा कि आपका पहली चीज़ की चार्जर से कनेक्टेड होना चाहिए। तो मैंने फिलहाल चार्जर कनेक्ट नहीं रखा है। तो आप जैसे चार्जर कनेक्ट करोगे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप फिनिश करोगे, ये पीसी रीस्टार्ट होगा, 2-3 घंटे का टाइम लेगा और आपका पीसी फिर से नया हो जाएगा। और डेफिनेटली मानो दोस्तों, अगर इन पहले के तरीक़ों से नहीं तेज़ हो रहा है तो ये करने के बाद आपका सिस्टम डेफिनेटली बहुत तेज़ हो जाएगा। और ये तभी करना जब बाकी तरीके काम ना करें, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारे ट्रिक्स अच्छे से समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो आपको इसको ध्यानपूर्वक अप्लाई करना है। अगर इसके अलावा भी अगर आप कोई ट्रिक यूज करते हो सिस्टम या पीसी को तेज करने के लिए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो मैं रेगुलर चैनल पर लाता रहता हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉच, बाय बाय, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।